तुलसीदास जी के दो पद्य हैं जो उनके द्वारा रचित गीतावली से लिए गए हैं। पहला पद देखो। जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती प्रभु जी की ललत पनहिया। कब हो प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। उठो तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कब हूँ कहती हो बड़ी बार भई, जाहूँ भूत भैया। बंधु बोली जैया जो वावे गई निछावरी मैया। कभू समझी बन गमन राम को, रही चकी चित्त लेखी सी। तुलसीदास जी वो समय कहते, लागती प्रीति सीखी सी। इसमें जो ये पद दिया गया है, इस पद में राम के वन गमन के उपरांत माता कौशल्या की हृदय की वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। अब इसमें देखो, राम की जो बचपन की वस्तुओं को देख करके वो माता कौशल्या श्री राम का स्मरण करती है और दुखी होती है। ये बताया इसमें। देखो पहले, जननी होता है माता, निरखती होता है देखना, बाण धनुई मतलब धनुष बाण। माता कौशल्या श्री राम के बचपन के धनुष और बाण को देखती है। बार बार उर नैननी लावती प्रभु जी की ललित पनहिया, बार बार उर हृदय नैननी आंखों से लगाती है प्रभु जी की, प्रभु श्री राम की। ललित होता है सुंदर, पनहिया मतलब जूतियां। वह बार बार श्री राम की जूतियों को अपने हृदय और आंखों से लगाती है। वह श्री राम की सुंदर छोटी छोटी सुंदर जूतियों को बार बार अपने हृदय और आंखों से लगाती है। कब हो प्रथम ज्यों जाए जगावती। अब कई बार वो भूल जाती है कि श्री राम वन चले गए हैं और वह पहले की भांति ही उन्हें श्री राम को जगाने जाती है। कभू प्रथम ज्यों जाए, जैसे वो पहले जाती थी वैसे ही उन्हें जगाने जाती है। कई प्रिय वचन सवारे, उन्हें प्रिय वचन कहती है। वह कहती है, उठो तात, उठो पुत्र, बलि मातु बदन पर। बदन होता है चेहरा, मुख, मातु माता, बलिहारी न्यौछावर होना, कि तुम्हारी माता तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर न्यौछावर है, बलिहारी है, तुम्हारे चेहरे पर कुर्बान है। अनुज सखा सब द्वारे, कभी कहती कि अनुज मतलब छोटा भाई, तुम्हारे छोटे भाई और मित्र सभी दरवाजे पर खड़े हैं। तुम्हारे छोटे भाई और मित्र सभी दरवाजे पर खड़े हैं। कब हूँ कहती हूँ बड़ी बार भाई जाऊं, और कभी माता कौशल्या कहती, उन्हें क्या कहती, बड़ी बार भाई की बार मतलब देर, बहुत देर हो गई है। बड़ी बार भाई बहुत देर हो गई है, जाऊं भूप पहुंपा भैया। अरे तुम राजा के पास, बहुत देर हो गई, तुम राजा के पास जाओ। अपने राजा मतलब दशरथ जी के लिए, राजा अपने पिता या राजा के पास जाओ। यहाँ भूप शब्द दिया, भूप होता है राजा, कि बहुत देर हो गई है, तुम राजा के पास जाओ। बंधु बोली जइयो जो भावे गई, कभी कहती कि बंधु बोली, तुम अपने मित्रों को बुला करके, बंधु बोली मित्रों को बुला करके, जइयो जो भावे, जइयो होता भोजन, जो भावे, भावे होता अच्छा लगना, जो भोजन तुम्हें अच्छा लगता है वो खाओ। माता कहती है भरत से श्री राम को, क्या कहती है कि अपने मित्रों को बुला करके जो भोजन तुम्हें अच्छा लगता है उसे खाओ। निछावरी मैया, मैं तुम्हारी माता तुम पर न्यौछावर है, बलिहारी है, तुम पर कुर्बान है। कभू समझी बनगवन राम को, और फिर कभी जब उन्हें याद आता है कि राम तो वन चले गए हैं, वन गमन राम को जब उन्हें याद आता है कि राम तो वन चले गए हैं, तो जैसे ही याद आता है, रही चकी चित्र लेखा सी, वो एक स्थिर, हैरान होकर के एक स्थिर चित्र की तरह खड़ी रह जाती है। जैसे दीवार में लगा हुआ चित्र स्थिर बिल्कुल हिलता नहीं है, तो उनकी हालत भी वही होती है, बिल्कुल दीवार में लगे एक चित्र की तरह स्थिर रह जाती है। तुलसीदास वो समय कहे थे, लागती प्रीति सी किसी। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय माता कौशल्या लागती प्रीति, प्रीति होता है प्रेम। उस समय माता कौशल्या का प्रेम सीखी सी, जो उनका प्रेम किसके समान लगता है, मोरनी के समान लगता है। सीखी होता है मोरनी,
उनका प्रेम किसके समान लगता है, मोरनी के समान लगता है। मोरनी इसलिए कहा है कि जैसे देखो मोर होता है, मोरनी होती है जब अपने पैरों को देख करके वो दुखी होती है, जैसे ही अपने पंखों को देखती है, अपने पंखों को देखकर खुश होकर के नाचती है, और जैसे ही उसकी नज़र अपने पाँव पर पड़ती है तो वो रोने लगती है। तब उसकी तुलना कही है कि जैसे पहले तो खुश थी वो उनके जो वस्तुएं देख रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आती है कि श्री राम वन चले गए हैं तो एकदम से वो कैसे उस तरह वो बहुत दुखी हो जाती है। तब उनकी हालत कैसी हो जाती है, मोरनी की तरह। जैसे उन्हें याद आती है तो एकदम से दुखी हो जाती है। तभी इनकी तुलना मोरनी से की गई है। यहाँ दीवार के चित्र से की गई है और यहाँ पर मोरनी के साथ की गई। मोरनी के समान सीखी सी, चित्र चित्र के समान। देखो के समान उपमा की गई है, यहाँ पर दोनों में क्या है, उपमा अलंकार है। दोनों में उपमा अलंकार है। हम विशेष में लिखते हैं। इसमें देखो आप विशेष में हम क्या लिखेंगे, एक तो देखो यहाँ पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। अवधि भाषा का तो था है ही किया हुआ, साथ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब मिश्रित भाषा प्रयोग हुई है। अवधि और ब्रज भाषा का दोनों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखो जैसे धनुया पनहिया है ना। अब देखो आगे इसमें उपमा अलंकार है, चित्रलिखी सी और सिक्की सी में। यहाँ देखो बार 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 एक शब्द बार बार जब आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इसके अलावा देखो इसमें वात्सल्य रस है, जिसमें स्थायी भाग प्रेम होता है, जो छोटों के प्रति प्रेम होता है, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वो है वात्सल्य रस है। यहाँ पर वात्सल्य रस है, संगीतात्मकता है। और इस अनुप्रास अलंकार कई बहुत स्थानों पर प्रयोग हुआ है। जैसे देखो कभू कहती, क को की आवृत्ति, ब की आवृत्ति, यहाँ पर देखो सका सब सौ की आवृत्ति, और च चित्त लिखी, यहाँ पर चौ की आवृत्ति और सौ की आवृत्ति है। यहाँ पर वर्णों की ये क्या अनुप्रास अलंकार है। विशेष में आपने ये लिखना है, जो बिंदु मैंने बताए थे वो आपने इसमें लिखने हैं। अब अगला पद देखो, राघव राघव एक बार फिरी आओ। राघव एक बार फिरी आओ, ए बरबाजी बिलोकी आपने बहुरी बन्ही सिधावो। जे पयो प्याही पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। क्यों जीवही मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तियारे। तदपि दिन ही दिन दिन झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पति को जो राम मिले, मन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोही और सभी ते इन्हों को बड़ा संदेशो। अब देखो इस पद में भी माँ क्या कर रही है, आग्रह कर रही है। इस पद में आग्रह कर रही है श्री राम को अयोध्या वापस आने के लिए आग्रह करती है कि वो एक बार वापस आ जाए। और देखो राघव एक बार फिर आवे, राघव मतलब श्री राम के लिए कहा है कि एक बार वापस अयोध्या आ जाओ। श्री राम से आग्रह करती है कि कह रही हैं, इस पद में कह रही है कि हे श्री राम एक बार वापस अयोध्या आ जाओ। वो एक बार फिर वापस अयोध्या आ जाओ। ए बरबाजी बिलोकी आपनो बहुरी बनवी सिधावो। ए वर होता है श्रेष्ठ, वाजी होता है घोड़े, बिलोकी होता है देखना। आपने अपने घोड़ों को बहुरी बन ही सिधावो, फिर बेशक बन सिधावो चले जाना। क्या कहती है, वो बहाना देखती है कि श्री राम किसी तरह से वापस आ जाए। तब कह रही है, बहाना किस चीज का है, घोड़ों का बहाना कर रही है कि अपने श्रेष्ठ घोड़ों को देख करके, अपने श्रेष्ठ घोड़ों की हालत देख करके, उनके यहाँ पर आकर के उनका हाल देखो, अपने श्रेष्ठ घोड़ों का हाल देखो, फिर उसके बाद बेशक तुम वापस बन चले जाना। यहाँ पर आकर के अपने श्रेष्ठ घोड़े के हाल देखो और फिर बेशक तुम वापस बन चले जाना। जे पय प्याही पोखी कर पंकज, जिन घोड़ों को तुमने पय प्याई, जिन पय पिलाना, दूध पिलाना, प्याई, पोखी पुष्ट किया है, पोखी कर मतलब पुष्ट किया है, कर होता है हाथ, पंकज मतलब फूल के कमल के समान हाथ,
देखो यहाँ पर भी कमल के समान हाथ उपमा अलंकार है। बार बार चुचकारे, यहाँ पर देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखो यहाँ पे कि अब वो माँ कौशल्या कह रही कि जिन जिन कमल के समान हाथों से, जिन कमल के समान हाथों से तुमने उन्हें दूध पिलाकर पुष्ट किया है, जिन घोड़ों को तुमने अपने कमल के समान हाथों से दूध पिला करके पुष्ट किया है और उन्हें बार बार पुचकारा है, बार बार सहलाया है, बार बार चुचकारो मतलब बार बार सहलाया है, उन्हें प्यार से सहलाया है। क्यों जी वहीं मेरे प्रिय लाडले, मेरे राम लाडले, हे प्रिय राम, हे प्रिय राम, क्यों जी वहीं, वो कैसे जीवित रहेंगे, क्यों जीवित रहेंगे। ते अब निपट बिसारे, बिसारे होता है भूलना, निपट होता है बिल्कुल, जिन्हें तुमने बिल्कुल ही भूल दिया है, जिन्हें तुम बिल्कुल भूल गए हैं, वे अब तुम्हारे बिना कहते हुए कैसे जीवित रह सकते हैं, वो क्यों जीवित रहेंगे जिन्हें तुम बिल्कुल भूल चुके हैं। भरत 100 गुनी सार करत है अति प्रियो जानी त्यारे, भरत 100 गुनी 100 गुना सार देखभाल करत है अति प्रियो जानी त्यारे, जानी जानकर, त्यारे मतलब तुम्हारे, भरत उन्हें तुम्हारे प्रियो जान करके, तुम्हारे बहुत प्रियो जान करके उनकी 100 गुना देखभाल, तुमसे भी 100 गुना देखभाल करते हैं उन घोड़ों की। भरत उन्हें तुम्हें तुम्हारा प्रियो जान करके उनकी 100 गुना देखभाल करते हैं, बेशक उनकी 100 गुना देखभाल करते हैं, तथापि फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, बेशक वो 100 गुना देखभाल कर रहे हैं उसकी, फिर भी दिन ही दिन हो झांवरे, झांवरे होता कमजोर होना, दुर्बल होना, फिर भी वे घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। मन हो कमल हिम मारे, जैसे कि मानो कमल हिम मारे, हिम होता वैसे बर्फ पाला से लेंगे, जैसे कि पाले में, सर्दियों के पाले में क्या होता है, कमल पाले पड़ने पर मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, वैसे ही वो भी दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे। मन हूँ शब्द जहाँ होता है, मन हूँ मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि वैसी दशा हो रही है उन घोड़ों की, जैसे कि पाले, सर्दियों में पाले से, हिम होता बर्फ या पाला लेंगे हम यहाँ पे, पाले से कमल मुरझा जाते हैं, संभावना यहाँ पर होती है। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर ये संभावना व्यक्त की गई है, जहाँ पर ये मन हूँ शब्द या जन हूँ शब्द आता है, वो वहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, उनसे की गई। सुनहु पथि को जो राम मिलहि, बने कहियो मातु संदेशो, हे अब एक मुसाफिर, एक कहते हैं एक आदमी मिलता, मुसाफिर मिलता, उसको कहती है हे मुसाफिर सुनो, माता कौशल्या कहती है हे मुसाफिर सुनो, जो राम मिले बने कहियो मातु संदेश, यदि राम तुम्हें वन में मिले ही वन, यदि तुम्हें श्री राम वन में मिलो, कहियो मातु संदेश, तुम उन्हें अपनी माता का संदेश देना, तुम उन्हें अपनी माता का संदेश देना। तुलसीदास जी कहते हैं मोही और सब हिनते इन्हों बड़ो संदेशा, कि वो माता कौशल्या क्या कहती हैं, मोही और सब हिनते सबसे अधिक चिंता मुझे, मोही मुझे सबसे अधिक, अंदेश हो तो चिंता, इन्हों को बड़ो, मुझे इन्हीं घोड़ों की सबसे बड़ी चिंता है, इन घोड़ों की मुझे सबसे बड़ी चिंता है। मतलब कहने का भाव है कि वो इन घोड़ों के माध्यम से, इनका बहाना करके वो उन्हें वापस बुलाना चाहती है, उन्हें वापस आने का आग्रह करती है। इसमें एक बार जल्दी से मैं कह देती हूँ कि हे श्री राम, माता कौशल्या कहती है श्री राम एक बार फिर वापस आ जाओ, इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर, इन श्रेष्ठ अपने घोड़ों को देख करके, इनके हालात को देखकर फिर वापस, बेशक वापस बन चले जाना। जिन घोड़ों को तुमने अपने हाथों से, अपने कमल के समान हाथों से तुमने उन्हें दूध पिला करके पुष्ट किया है और बार बार सहलाया है, वे अब कैसे क्यों जीवित रहेंगे हे प्रिय राम, वो कैसे जीवित रहेंगे जिन्हें तुम पूरी तरह भूल चुके हैं। भरत तुम्हारा प्रिय जानकर इनकी 100 गुना देखभाल करते हैं, फिर भी वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, जिस प्रकार की पाला पड़ने से कमल मुरझा जाता है। फिर वो माता कौशल्या पति को संबोधित करते हुए कहती कि ये मुसाफिर सुनो, यदि तुम्हें राम वन में मिले तो उन्हें माता का संदेश देना, कहना
कि मुझे सबसे चिंता, बड़ो संदेश अंदेश होता चिंता, मुझे इन घोड़ों की ही सबसे अधिक चिंता है। इसलिए उन्हें वापस आने के लिए कहना। अब इसमें देखो विशेष विशेष में देखो ब्रजभाषा, अवधि भाषा और ब्रजभाषा का मिश्रित प्रयोग हुआ दोनों भाषाओं का, और संगीतात्मकता है इसमें, और करुण रस है इसमें। देखो करुण रस है जिसमें स्थायी भाव क्या होता है, जिसमें स्थायी भाव शोक होता है, जिसमें शोक मना रहे, शोक स्थायी भाव होता है, वो करुण रस होता है। और आगे दुखी हो रही हैं, इसमें तब कहा है कि इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। और साथ में देखो इसमें अलंकार, यहाँ पर मन हूँ शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर वार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पीछे भी आया था, और कर कमल में उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कई जगह प्रयोग हुआ है, वरवाजी, बहुरवनी, सौगुणी सार, दिन है दिन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये आपने विशेष बिंदु में लिखना है। साथ में एक बात इसमें कहनी थी, इसमें समृद्धि जो पहला पद था, इसमें देखो बचपन की जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, यहाँ पर क्या है, स्मृति बिंब है, स्मृति बिंब का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बचपन की याद करके हमारे सामने चित्र उभर रहा है, जैसे वो उन्हें याद आ रही है और उनको जब याद कर रही है पुरानी बातों को, तो यहाँ पर क्या है, स्मृति बिंब का चित्र ये हुआ है। इसमें विशेष बिंदु में जो लिखना होता है ये लिखना है आपने, व्याख्या करनी है और इसमें विशेष बिंदु लिखने हैं।